आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 जिसमें कहा गया है अ बॉल केप्ट इन ए क्लोज्ड बॉक्स मूव्स इन द बॉक्स मेकिंग अ कोलिजन विद द वॉल्स, यानी कि बॉक्स के वॉल से कोलिजन करती है। द बॉक्स इज केप्ट ऑन ए स्मूथ सरफेस। द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ द मास ऑफ द बॉक्स रिमेन कांस्टेंट, of the box plus ball system remain constant, of the ball remain constant, of the ball relative to box remain constant। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में एक बॉक्स है और उस बॉक्स में एक बॉल रखी हुई है। तो मान लीजिए इसका कुछ स्मॉल मास है और इसका कैपिटल मास है बॉक्स का। अब क्वेश्चन में क्या कहता है कि ये बॉल जो है, हमने इसको कुछ वेलोसिटी दे दी और ये बॉल जो है जा करके वॉल से टकराती है। तो जैसे ही वॉल से टकराएगी तो वॉल पर ये फोर्स लगाएगी और वॉल भी इस पर एक फोर्स लगाएगा, जैसे एक्शन और रिएक्शन होता है, न्यूटन थर्ड लॉ। तो अगर हम बॉक्स प्लस बॉल को एक सिस्टम मान लें तो हमारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। अगर हम बॉल और बॉक्स को एक सिस्टम मान लें तो सिस्टम के अंदर क्या होता है कि अगर कहीं भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो रहा हो, देखो एक्सटर्नल फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स रिजल्टेंट, अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है तो उसका मोमेंटम कांस्टेंट होगा और वहां पर जो सेंटर ऑफ मास होगा इस पूरे सिस्टम का, इंक्लूडिंग विद बॉल एंड बॉक्स, वो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन भी जीरो होगा। क्यों जीरो होगा? क्योंकि एफ नेट फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स अपॉन मास एम प्लस स्मॉल एम। जब कोई भी सिस्टम में एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, नेट एक्सटर्नल फोर्स, तो पूरे सिस्टम का नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगा और जब नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो जीरो होगा तो एक्सेलरेशन जीरो होगा। अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट होती है। ये हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं। अब जो ये किसी वेलोसिटी से मूव कर रही है तो ये इंटरनल फोर्स हम माना जाएगा इसको, क्योंकि हमने पूरा एक सिस्टम मान लिया है। तो उसके अंदर अगर बॉल मूव कर रही है तो इंटरनल फोर्स के रूप में उसको हम लोग एज्यूम करेंगे। और जब ये इस वॉल से टकराएगी तो जितना फोर्स ये लगाएगी वॉल पर, तो बॉक्स का जो वॉल है उतना ही फोर्स लगाएगा। तो इंटरनल म्यूचुअली जो उनका फोर्स लग रहा है वही लग रहा है, कहीं बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है। जब बाहर से फोर्स नहीं लग रहा है तो नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो जाएगा और जब नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो जाएगा तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा और एक्सेलरेशन जैसे जीरो हुआ तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। हमारे ऑप्शन में जो ऑप्शंस दिए हैं, ये वाला ऑप्शन जो बी है वो हमारा सही है कि वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉक्स प्लस बॉल, बॉक्स और बॉल को अगर हम सिस्टम मान लें तो उसका जो है वो कांस्टेंट होगा, रिमेन कांस्टेंट। तो यही हमारा आंसर है कि बी वाला, कि बॉक्स और बॉल का जो सिस्टम है एज ए सिस्टम अगर मानते हैं तो उसकी वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की कांस्टेंट होगी। यही ये बोला गया है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करते हैं।